सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 9वीं कक्षा का जो 7वां पाठ है प्रत्यभिज्ञानम, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रत्यभिज्ञानम जो पाठ है वो एक पंचरात्र नाम की एक पुस्तक है और उस पुस्तक में एक नाटक है, पंचरात्र नाम है नाटक का भी। तो उस नाटक से ये घटना ली गई है और ये जो घटना है वो विराट युद्ध के बाद की है कि जब विराट युद्ध होता है, जब जो पांडव है वो अपना अज्ञातवास काट रहे होते हैं, तब विराट युद्ध होता है। और विराट युद्ध में विराट राजा की तरफ से पांडव लड़ते हैं और दूसरी तरफ कौरव होते हैं और कौरवों की तरफ से अभिमन्यु लड़ता है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है। तो उसमें कौरवों की हार होती है और उस हार के बाद जब अभिमन्यु को पकड़ करके विराट राजा के सामने लाया जाता है तो उसके बाद जो घटनाक्रम है, क्योंकि वहाँ पे अज्ञातवास में अर्जुन और भीम जो हैं वो अपना वेश बदल करके, अपना जो पहनावा है, अपना जो रूप है उसको बदल करके वहाँ विराट राजा के दरबार में रहते हैं। तो अभिमन्यु उनको पहचानता भी नहीं है कि जो अर्जुन है वो मेरे पिताजी हैं और वो यहीं पे हैं। तो इसके बाद विराट युद्ध के बाद जब अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद जो विराट राजा के दरबार में जो घटनाक्रम है, जो कुछ चल रहा है, जो बातें हो रही है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है, भटह। भटह यानी कि सिपाही आता है और सिपाही कहता है जयतु महाराज है, महाराज की जय हो। तो राजा कहता है, कौन राजा? विराट राजा कहता है अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मित है। अपूर्व इव, अपूर्व मतलब अद्भुत, ईव की तरह, ते तुम्हारा, हर्षो खुशी, तुम्हारी जो खुशी है ना वो अद्भुत सी है, यानी कि ऐसी खुशी मैंने पहले नहीं देखी तुम्हारे चेहरे पर। ब्रूही बताओ, के न असी, किससे हो, विस्मित हैरान, कि तुम इतना हैरान किस वजह से हो। तो भट्टा है सिपाही कहता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। अश्रद्धेयम अविश्वसनीय, प्रियम प्रिय, प्राप्तम प्राप्त हुआ है, कि अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हुआ है। सौभद्रो, सौभद्रो कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु जो वो है सुभद्रा का पुत्र होने के कारण अभिमन्यु को कहते हैं सौभद्रो। ठीक है, सौभद्रो यानी कि अभिमन्यु ग्रहणम गता है, पकड़ लिया गया है। सिपाही क्या कहता है कि अविश्वसनीय प्रिय हो गया है, कि जो अभिमन्यु है उसको पकड़ लिया गया है। तो राजा कहता है कथम इदानीम गृहीता, कथम कैसे, इदानीम अब, गृहीता पकड़ लिया, अब कैसे पकड़ लिया। तो भट्टा है सिपाही कहता है रथम आसाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारित है। रथम आसाद्य, रथम रथ को, आसाद्य पास जा करके, निशंकम बिना किसी शंका के बहुत ही आसानी से, बाहुभ्याम भुजाओं से, अवतारित है उतार लिया गया, यानी कि रथ के पास गए और भुजाओं से पकड़ के उसको बहुत ही आराम से रथ से उतार लिया। तो राजा कहता है केन, किसने उतारा, मतलब किसके द्वारा ये काम किया गया। तो भट्टा है सिपाही कहता है यह किल एषा नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, यह जो किल निश्चय ही, एषा यह, नरेंद्रेण राजा के द्वारा, विनियुक्तो लगाया गया है, महानसे रसोई में, यानी कि जिसको राजा के द्वारा रसोई में लगाया गया है। महानसे मतलब क्या होता है? रसोई में, कि जिसको राजा ने रसोई में काम के लिए लगाया है। अब राजा कौन है? विराट राजा है, विराट ने लगाया है रसोई में काम पर। तो फिर क्या है? अभिमन्युम उद्दिश्य, अभिमन्यु की तरफ इशारा करता है कौन? सिपाही, और कहता है इतः इतः कुमार है, इतः इतः यहाँ से कुमार है, कुमार, कि कुमार यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। तो अभिमन्यु कहता है भो, अरे कौन खलु एष है, ये कौन है। कह कौन, नु निश्चय, खलु भी निश्चय ही होता है, ऐसा यह, कि ये निश्चय ही कौन है, ये न जिसके द्वारा, भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि न पीड़ित अस्मि, कि ये कौन है जिसके द्वारा, भुजा एक, नियंत्रितो का मतलब क्या है कि एक भुजा के द्वारा पकड़ा गया, भुजा एक भुजा के द्वारा, नियंत्रितो जिसने मुझे काबू में कर लिया है, बलाधिकेन अपि अधिक बलशाली होने पर भी, अधिक बहुत ज्यादा बल होने पर भी, न नहीं, पीड़ित है, पीड़ित अस्मि हूं, यानी कि ये कौन है जिसने मुझे एक भुजा से पकड़ रखा है, इतना अधिक बल है, उसके बावजूद मेरे को कोई पीड़ा नहीं हो रही है। ऐसा कौन कहता है? अभिमन्यु कहता है। तो बृहन्नला कहती है इतः इतः कुमार, हे कुमार यहाँ से आइए, यहाँ से। तो अभिमन्यु कहता अये, अरे अयम अपरह कह,
विभाति उमा वेशमेव आश्रितो हरः। अयम यह, अपरः दूसरा, अयम अपर है, यह दूसरा, कह कौन है, ये दूसरा कौन है, विभाति यहाँ पे संधि हो रही है, विभाति है यहाँ पे, फिर है उमावेशम, फिर है ईव और उसके बाद है आश्रितो। तो इसकी हिंदी क्या होगी, विभाति सुशोभित होता है, उमावेशम उमा के वेश की, ईव तरह, आश्रितो यानी कि आश्रय लिया हुआ। ऐसा लग रहा है कि जिसने उमा का वेश धारण कर लिया। उमा कौन है, उमा यहाँ पे पार्वती को कहा गया है कि शिव की पत्नी जो है उसने जैसा वेश धारण कर रखा है, लग रहा है कि इसने भी उमा की तरह ही अपनी वेशभूषा धारण कर रखी है। और ये दूसरा कौन है, हर है, और जो हर की तरह लग रहा है, भगवान शिव की तरह जो लग रहा है, और लग रहा है कि भगवान शिव ने जैसे उमा का वेश धारण कर लिया हो। तो ये दूसरा कौन है, तो बृहन्नला कहती आर्य, हे आर्य, अभिभाषण कौतूहलम में महत, अभिभाषण बोलने का, कौतूहलम, कौतूहल क्या होता है, उत्सुकता बहुत ज़्यादा, कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की उत्सुकता है, मैं मेरी महत बहुत, महत क्या होता है, बड़ी, कि मेरी जो है बोलने की बहुत बड़ी उत्सुकता है। वाचा लयतु एनम आर्य है, वाचा लयतु बुलवाओ, एनम इसको, आर्य है हे आर्य, हे आर्य इसको बुलवाओ। यहाँ पे भी संधि हो रही है, पहला है वाचा लयतु, वाचा लयतु, फिर है एनम, फिर है आर्य, कि हे आर्य इसको बुलवाओ। तो वल्लभ है, वल्लभ कहता, वल्लभ कौन है, वही है जिसको रसोई में विराट राजा ने काम पर लगाया है, और वो कौन है, वो भीम है, और उसका नाम है वल्लभ, वल्लभ नाम है भीम का। तो क्या कहता है, अपवार्य एक तरह से रोक करके, बाढ़म, हाँ, बाढ़म का मतलब क्या है, हाँ, प्रकाशम, फिर एक प्रकाश होता है, मतलब नाटक में यही होता है कि फिर कहता है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्युर नाम, अभिमन्यु नाम, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वल्लभ जैसे ही अभिमन्यु बोलता है तो अभिमन्यु को हैरानी होती है और पूछता है कि क्या तुम मेरा नाम ले रहे हो। तो वल्लभ, वल्लभ कहता है रुशति एष मया त्वम एव एनम अभिभाषय, रुशति यहाँ पे संधि है, रुशति एष, रुशति नाराज होता है, एष यह, मया मेरे द्वारा, कि जब मैं बोलता हूं तो ये नाराज होता है। यहाँ पे संधि है त्वमेव एनम अभिभाषय, त्वम एव तुम ही, एनम इसको, अभिभाषय बुलवाओ, तुम ही इसको बुलवाओ। तो बृहन्नला कहती है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्युर नाम अहम, कि अभिमन्यु नाम मैं, कि यानी कि तुम मेरा अभिमन्यु नाम ले रहे हो। भो अरे, किम मात्र विराट नगरे क्षत्रिय वंश उद्भूता नीचै अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गतः है। किम अत्र, क्या, अत्र यहाँ, विराट नगरे, विराट नगर में, क्षत्रिय वंश उद्भूता, क्षत्रिय वंश में, उद्भूता मतलब उत्पन्न हुए, नीचै अपि नीचों के द्वारा भी, जो नीच है उनके द्वारा भी, अपि मतलब भी, नाम भी, नाम के द्वारा अभिभाष्यन्ते बुलाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि क्या इस विराट नगर में जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं उनको नीच लोग भी नाम से बुलाते हैं, अथवा अहम मैं शत्रु वशम गत है, कि अथवा मैं शत्रु के वश में हो गया हूं इसलिए मेरा नाम बुला रहे हो। अतएव तिरस्क्रियते, अतएव इसलिए ही, तिरस्क्रियते अपमान किया जा रहा है। कहता है कि क्या इस नगर में जो नीच लोग हैं वो भी क्षत्रिय वंश में जो उत्पन्न हुए हैं उनको नाम से बुलाते हैं, अथवा मेरे को शत्रु ने पकड़ लिया है इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। अपमान कैसे किया जा रहा है, अभिमन्यु का नाम बोल करके। तो बृहन्नला कहती है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, सुखम आस्ते ते जननी, सुखम आस्ते सुखपूर्वक है, ते तुम्हारी जननी माता, क्या तुम्हारी माता सुखपूर्वक है यानी कि ठीक ठाक है। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे, जननी नाम, माता का नाम, यानी कि पहले तुम मेरा नाम ले रहे थे अब माता का भी नाम ले रहे हो। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य है, किम क्या भवान आप में मेरे पिता पिता हो, क्या आप मेरे पिता हो, अथवा पितृव्य है चाचा हो, क्या आप मेरे पिता हो अथवा चाचा हो। कथम माम पितृवद आक्रम्य श्रीगताम कथम पृच्छति, कथम क्यों, माम मुझको, पितृवद आक्रम्य, पितृवद पिता की तरह, आक्रम्य बुला करके, कि क्यों तुम मुझे पिता की तरह बुला करके, यानी कि पिता जैसे अपने पुत्र को पुकारता है वैसे, स्त्रीगताम
स्त्री के बारे में कथाम कथा पृच्छति पूछते हो, कि तुम मुझे पिता की तरह बुला रहे हो, कि जैसे तुम मेरे पिता हो, और फिर स्त्री के बारे में पूछ रहे हो। तो बृहन्नला कहती है, क्या कहती है? अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, अपि कुशली देव की पुत्र है केशव है। अपि क्या कुशली कुशल है? जब अपि शुरू में आता है वाक्य के तो वो प्रश्नवाचक होता है। कुशली कुशल है, देवकी पुत्र है, देवकी पुत्र केशव है, कृष्ण। केशव यहाँ पे किसके लिए आया? कृष्ण के लिए, कि क्या देवकी पुत्र कृष्ण कुशल पूर्वक हैं? तो अभिमन्यु कहता कथम कथम, कैसे कैसे? तत्र भवंतम अपि नामना, तत्र वहां भवंतम अपि, उनको, अपि भी नामना, नाम से। कहने का मतलब है क्या तुम उनको भी नाम से पुकार रहे हो? अथ किम, अथ किम, अथ अब किम क्या, अथ अब किम क्या, कि अब तो क्या, अब तो क्या, यानी कि अब तो हद ही हो गई कि कृष्ण को भी तुम नाम से पुकार रहे हो। तो बृहन्नला वल्लभौ परस्परम अवलोकयत है। अभिमन्यु के ऐसा कहने पर क्या घटना होती है? बृहन्नला वल्लभौ, बृहन्नला और वल्लभ परस्परम एक दूसरे को अवलोकयत है, देखते हुए, यानी कि वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? अभिमन्यु कहता, फिर दोबारा से अभिमन्यु बोलता है, क्या कहता है? कथम इदानीम सा अवज्ञमिव माम हस्यते। जब वो बृहन्नला और वल्लभ एक दूसरे को देख रहे हैं तो अभिमन्यु कहता है कथम, क्यों, इदानीम अब, सा अवज्ञम इव। सा अवज्ञम इव क्या होता है? कि अज्ञानी की तरह, कि जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। ठीक है, माम, मुझ पर हंसते, हंस रहे हो, कि तुम अज्ञानी बन करके मुझ पर क्यों हंस रहे हो? तो बृहन्नला कहती है न खलु किंचित, न नहीं, खलु निश्चय ही, किंचित कुछ भी, निश्चय ही ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर एक श्लोक है वो देखते हैं। पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम, तरुणस्य कृत अस्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय है। क्या कहता है? पार्थम, पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन को। पितरम उद्देश्य, यानी कि पिता उद्देश्य हो करके, यानी कि जो पार्थ हैं, जो अर्जुन है, वो तुम्हारे पिता हैं। मातुलम च जनार्दनम, मातुलम मामा, च और जनार्दनम, जनार्दन। जनार्दन किसको कहा? कृष्ण को, कि पिता तुम्हारे अर्जुन है और मामा तुम्हारे कृष्ण हैं। तरुणस्य कृत अस्त्रस्य, तरुण से क्या होगा? नौजवान का, कृत किए हुए, अस्त्रस्य यानी कि तू जो है युक्तो युक्त, यानी कि तुम नौजवान हो और युद्ध मतलब जो अस्त्र हैं, हथियार जो है वो उससे युक्त हो, यानी कि तुम्हें हथियार चलाना भी आता है। युद्ध पराजय है, और युक्तो युद्ध पराजय है। युद्ध पराजय क्या होता है? युद्ध में हार। कहता है कि तुम्हारे जो पिता है वो अर्जुन है, मामा जो है वो कृष्ण है, नौजवान हो, अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम युद्ध में हार गए? क्या तुम्हें युद्ध में जो हार है वो अच्छी लगती है तुम्हारे ऊपर? तो अभिमन्यु कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलम बस करो, स्वच्छंद प्रलापेन, यानी कि स्वच्छंद क्या होता है? बिना किसी रोक टोक के, और प्रलाप होता है बातचीत, एक तरह से बोलना कुछ भी। तो कहता है कि बिना रोक टोक के कुछ भी बोले जा रहे हो, इसको बस करो, मतलब ऐसा मत बोलो। अस्माकम कुले आत्मस्त्वम कर्तुम अनुचितम, अस्माकम कुले, हमारे कुले, परिवार में, आत्मस्त्वम, आत्म प्रशंसा, यानी कि खुद की बड़ाई, कर्तुम, करना, अनुचितम, अनुचित है, गलत है। हमारे परिवार में खुद की बड़ाई करना गलत है। रणभूमौ हतेषु शरानपस्य, रणभूमौ, रणभूमि में, हतेषु, मारे गयों पर, सरान, बाणों को, पश्य, देखो, यानी कि जो रणभूमि में मारे गए हैं उन पर लगे हुए बाणों को देखो। मद रीते अन्यत नाम न भविष्यति, मत रीते, मेरे बिना, मत मतलब मेरे, रीते मतलब बिना, अन्यत दूसरा, नाम न भविष्यति नहीं होगा, यानी कि वो जो युद्ध भूमि में मारे गए हैं उनके ऊपर जो बाण लगे हुए हैं उनको देखो, वहां पर मेरे अलावा किसी का नाम भी नहीं होगा, यानी कि जो भी बाण है वो सब मेरे द्वारा चला गए हैं। तो बृहन्नला कहती है एवं वाक शौंडर्यम, एवं ऐसा वाक, वाणी का, शौंडर्यम वीरता, यानी कि वाणी में इतनी वीरता, यानी कि तुम इतनी वीरता से बोल रहे हो कि मर्थम तेन पदाति न गृहीतः, कि मर्थम किस लिए, यानी कि क्यों, तेन उसके द्वारा, पदातिना पैदल के द्वारा, गृहीतः पकड़ लिए गए। अगर इतनी वाणी की वीरता है तो तुम उस पैदल के द्वारा कैसे पकड़ लिए गए? कहने का मतलब क्या है? जो भीम था, यानी कि जो वल्लभ है, उसने अभिमन्यु को पैदल ही जा करके रथ से पकड़ करके उतार लिया था। तो बृहन्नला वही बात यहाँ पे कहती है कि तुम इतनी, तुम्हारी वाणी में वीरता है तो तुम कैसे उस पैदल के द्वारा पकड़ लिए गए हो? तो अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम अभिगता है, अशस्त्रम
हथियार रहित माम मुझको अभिगतः पकड़ लिया, यानी कि वो खुद हथियार से रहित था। असस्त्रम यानी कि वल्लभ जो था उसने अपने हथियार रख दिए थे और अपने हथियार रख करके मुझको पकड़ लिया। फिर आगे क्या कहता है अभिमन्यु, पितरम अर्जुनम स्मरण अहम कथम हन्याम। पितरम पिता, अर्जुनम अर्जुन को, स्मरण याद करते हुए, अहम मैं, कथम कैसे, हन्याम मारूं। यानी कि वल्लभ जो है, भीम जो है, उसने अपने हथियार रख दिए थे और हथियार रख करके मुझे पकड़ लिया, तो मैं अपने पिता अर्जुन को याद करते हुए कैसे उसको मार सकता था। कहने का मतलब क्या है कि हथियार रखे हुए आदमी को, जो हथियार से रहित आदमी है युद्ध में, मैं उसको कैसे मार सकता हूं। आगे क्या कहता है, अशस्त्रेषु मादृशः न प्रहरन्ति। अशस्त्रेषु जो हथियार रहित होते हैं, जिनके पास हथियार नहीं होते, मादृशः मेरे जैसे, न प्रहरन्ति नहीं मारते हैं, यानी कि जिनके पास हथियार नहीं होते उनको मेरे जैसे वीर जो है वो मारते नहीं हैं। अतः अशस्त्रो अयम माम वांछयित्वा गृहीतवान। अतः इसलिए अशस्त्रो अयम हथियार रहित, अयम इसने, माम मुझको, वांछयित्वा ठग करके, धोखा दे करके, गृहीतवान पकड़ लिया, यानी कि इसने मुझे धोखा दिया, पहले अपने हथियार रख दिए और फिर मुझे पकड़ लिया। तो राजा कहता है त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु हूं, कि जल्दी करो अभिमन्यु। तो बृहन्नला कहती है इतः इतः कुमार है, यहाँ से कुमार, एश महाराज है, ये महाराज हैं। उपसर्पतु कुमार है, उपसर्पतु मतलब पास जाओ, कुमार है, हे कुमार ये महाराज हैं और महाराज के पास जाओ। यानी कि अब तक राजा के पास नहीं गए थे, अभिमन्यु में, भीम में और अर्जुन में ही बातचीत चल रही है, ठीक है। और अब जो है वो राजा कहता है कि जल्दी मेरे पास आओ, तो फिर बृहन्नला जो कहती है कि यहाँ से आओ और राजा के पास चलो। तो अभिमन्यु कहता आह अरे कस्य महाराज है, कस्य किसका महाराज है, महाराज किसका महाराज। कहने का मतलब क्या है, अभिमन्यु कहता है कि आप किसके महाराज हैं, कि मेरे तो महाराज नहीं हैं। तो राजा कहता है, राजा क्या कहता है, एही पुत्र, अरे अरे पुत्र, कथम न माम अभिवादयसी, कथम क्यों न नहीं, माम मुझको, अभिवादयसी प्रणाम करते हो, मुझे नमस्कार क्यों नहीं करते हो। आत्मगतम, और फिर मन में विचार करता है, आत्मगतम अपने मन में विचार करना, अहो अरे, उत्सिक्त है खलवयम, क्षत्रिय कुमार है, उत्सिक्त है घमंडी, खलु अयम निश्चय ही, अयम यह क्षत्रिय कुमार है, ये जो क्षत्रिय कुमार है ये निश्चय ही घमंडी है। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, अहम मैं अस्य इसका, दर्प प्रशमनम घमंड को शांत, करोमि करता हूं, मैं इसका घमंड जो है वो शांत करता हूं। फिर प्रकाश होता है एक तरह से। फिर कहता है अथ केन अयम गृहीत, क्योंकि ये सब जो था वो राजा ने मन में विचार किया था, अब फिर सबके सामने बोलता है, कौन, राजा। अथ केन अयम गृहीता, अथ अब केन किसके द्वारा, अयम यह गृहीता पकड़ लिया, यानी कि इसको किसने पकड़ा है, किसको, अभिमन्यु को। तो भीमसेन कहता है महाराज, हे महाराज, मया मेरे द्वारा, यानी कि मैंने पकड़ा है। तो अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्रेण हथियार रहित, इति ऐसा संधि है यहाँ पे, अशस्त्रेण इति अभिधीयताम बोलो, ये बोलो कि तुमने हथियार रहित होकर के पकड़ा है, यानी कि तुमने अपने हथियार रख दिए थे उसके बाद मुझे पकड़ा। तो भीमसेन कहता है शांतम पापम, पाप शांत हो, धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बलई, दुर्बलों के द्वारा, कमजोरों के द्वारा, ए वही गृह्यते ग्रहण किया जाता है, पकड़ा जाता है, यानी कि धनुष तो कमजोर आदमी पकड़ते हैं। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मम मेरी, तू तो भुजौ भुजाएं, ए वही प्रहरणम हथियार हैं, मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा भीम कहते हैं। फिर अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु क्या कहता है, माँ तावत भो, माँ मतलब मत, तावत तो भो, अरे फिर तो बस करो, किम भवान मध्य में तात है, किम क्या भवान आप मध्य में है, मंझोले बिचले, तात है पिता हो, क्या आप बिचले जो चाचा है ताऊ हो वो हो। तात जो है ना वो बहुत बार पिता के लिए भी आता है, ताऊ और चाचा के लिए भी आता है, कि आप मध्यम तात हो क्या आप बिचले तात हो, बिचोले तात हो। यह तस्य सदृशम वचः वदति, यह जो तस्य उसके सदृशम समान, वचः वाणी बात, वदति बोल रहे हो, क्या तुम मेरे मध्यम तात हो जो इस तरह से बात बोल रहे हो। तो भगवान, फिर भगवान बोलते, भगवान यहाँ पे राजा के लिए आया है, तो क्या कहते, पुत्र, हे पुत्र को अयम मध्यमो नाम,
कौन, अयम यह, मध्यमो मध्यम नाम, नाम का, यानी कि ये मध्यम नाम किसका है, मध्यम यानी कि बिचोला, मझला, ये मझला नाम किसका है, तो अभिमन्यु कहता है, यानी कि अब जो अभिमन्यु है वो किसको मंझला तात कह रहा है उसके बारे में बताएगा। श्लोक है यहाँ पे, योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना असंयम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अतद अर्हताम। योक्त्रयित्वा बांध करके, जरासंधम जरासंध को, कंठश्लिष्टेन यानी कि उसकी कंठ को जकड़ करके, बाहुना भुजाओं से, यानी कि जरासंध को बांध करके और उसके जो गला था उसको भुजाओं से जकड़ करके, असंयम, असंयम क्या होता है, असाध्य, जिसको कोई कर ना सके, ऐसा कर्म काम तत्कृत्वा, उसने कृत्वा करके, नीतः ले जाया गया, और कृष्ण है, कृष्ण ने, एतद अर्हताम यानी कि जो कृष्ण के भी योग्य नहीं था, अर्हताम जो कृष्ण के योग्य नहीं था, ऐसे काम को मेरे मझले तात ने किया। अब ऐसा काम कौन था जिसको कृष्ण नहीं कर सकते, जरासंध को मारना। और भीम ने जरासंध को कैसे मारा, बांध करके और अपनी भुजाओं से जकड़ करके उस असह्य कर्म को किया, असाध्य काम को किया। तो राजा कहता है, फिर राजा क्या कहता है, यहाँ पे भी एक श्लोक है, यहाँ पे देखेंगे आप, कि न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवतार में, कि मुक्त नाप्राध्योम कथम तिष्ठति यातु इति। न नहीं ते, तुम्हारे क्षेपेण आरोप लगाने पर या निंदा करने पर, क्षेपेण क्या होगा, निंदा करने से, रुष्यामि नाराज होता हूं। राजा क्या कहता है कि तुम इस तरह से निंदा कर रहे हो फिर भी मैं नाराज नहीं होता हूं। रुष्यता नाराज होने पर, भवता तुम्हारे आपके, रमे आनंदित होता हूं, कि तुम मुझे जो निंदा वचन क्या होता है, बुरे वचन बोलना, बुरी बातें बोलना, कि तुम जो इस तरह से गलत बातें बोल रहे हो, निंदा कर रहे हो, मेरी बुराई कर रहे हो, फिर भी मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, और तुम जो नाराज हो रहे हो उससे मैं रमे आनंदित हो रहा हूं, खुश हो रहा हूं। कि मुक्त्वा ना अपराधम, किम क्या, उक्तवा कहने से, न नहीं, मैं अपराधी नहीं होऊंगा, क्या ऐसा कहने से मैं अपराधी नहीं बन जाऊंगा, क्या कहने से, देखते हैं, कथम क्यों, तिष्ठति खड़े हो, यातु इति चले जाओ, यातु का मतलब क्या होगा, चले जाओ, इति ऐसा। राजा क्या कहता है, राजा ये कहता है कि तुम जब मेरी बुराई करते हो तो मैं खुश होता हूं, ठीक है, और तुम जब नाराज होते हो तब मैं खुश होता हूं। क्या मेरा ये अपराध नहीं होगा, क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि क्यों यहाँ खड़े हो, या तू इति चले जाओ, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोल देता हूं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चले जाओ। तो अभिमन्यु कहता है, यदि अहम अनुगृह्य, यदि अहम मुझ पर अनुगृह्य कृपा करते हो, यदि तुम मुझ पर कृपा करना चाहते हो, तो फिर एक श्लोक है जिसको अभिमन्यु बोलता है, क्या है, पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रह उचितः बाहुभ्याम आहृतं भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति। क्या कहता है, पादयोः पैरों का, समुदाचार है जो सही आचार है, व्यवहार है, ऐसा क्रियताम करिए, निग्रह उचित। निग्रह उचित क्या होता है, निग्रह मतलब जिसको पकड़ लिया गया है, उचित सही। कहता है कि अगर किसी को कैदी बना लिया जाए तो उसके लिए जो सही होता है, समुदाचार है जो उसके लिए सही होता है, वही आप करिए, यानी कि मेरे पैरों को बांध दीजिए, ठीक है, ऐसा कहता है। पादयोः पैरों से, क्रियताम कीजिए, यानी कि उसके पैरों को यानी कि मेरे पैरों को आप बांध दीजिए, ऐसा कहता है। फिर आगे अभिमन्यु क्या कहता है, बाहुभ्याम आहरितम भीम, कि बाहुभ्याम भुजाओं के द्वारा, आहरितम पकड़ लिया गया, भीम यानी कि मुझे जो है वो भुजाओं के द्वारा पकड़ लिया गया है, भीम जो भीम है, बाहुभ्याम एवं निश्यति भुजाओं के द्वारा ही निश्यति ले जाएंगे। अभिमन्यु आगे क्या कहता है कि मुझे भुजा से पकड़कर लाया गया था, भीम जो है वो मुझे भुजा से ही छुड़ाकर ले जाएंगे, यानी कि अपने बाहुबल से भीम जो है वो मुझे छुड़ा करके ले जाएंगे। आगे क्या होता है, ततः प्रविशति उत्तर है, तथा उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, उत्तर है, उत्तर। अब उत्तर कौन है, विराट राजा का पुत्र है। उसके बाद जो है वो विराट राजा का पुत्र जो है वो राज दरबार में आता है। और आगे क्या होता है, उत्तर है, उत्तर बोलता है, उत्तर नाम है, तात हे पिताजी अभिवादये, नमस्कार करता हूं, कि हे तात आपको नमस्कार है। तो फिर राजा कहता है, राजा क्या कहता है, आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान मतलब बड़ी आयु वाले, भव रहो पुत्र, हे पुत्र आप लंबी आयु वाले हो। पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषः, पूजिता पूजा कर ली गई है, कृत कर्माणो
जिन्होंने वीरता दिखाई थी, योद्ध पुरुषा, युद्ध के पुरुष, यानी कि जिन युद्ध में लड़ने वाले पुरुषों ने वीरता दिखाई थी, क्या उनकी पूजा कर ली? यानी कि जब विराट युद्ध में राजा जीत करके जब राजा की सेना आती है तो फिर राजा अपने पुत्र को कहता है कि जिन पुरुषों ने, जिन वीरों ने युद्ध में वीरता दिखाई थी, क्या आपने उनकी पूजा कर ली? तो उत्तर जवाब देता है, क्या कहता है? पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। क्या कहता है? पूज्यतमस्य, यानी कि जिसकी, जो सबसे ज्यादा पूज्यतम है, पूज्यतम क्या होगा? जिसकी सबसे ज्यादा पूजा करनी चाहिए, उसकी क्रियताम कीजिए, पूजा, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो पूजनीय है ना यहाँ पे, उसकी पूजा कीजिए। अब किस लिए कहता है उत्तर, वो देखते हैं। तो राजा कहता है, पुत्र, हे पुत्र, कस्मई, किसकी, यानी कि किसकी पूजा करनी है? तो उत्तर कहता है, यह अत्र भवते धनंजयाय, यह यहाँ अत्र भवते, आपके सामने जो मौजूद है, धनंजयाय, धनंजय किसके लिए आया यहाँ पे? अर्जुन के लिए, कि यहाँ जो आपके सामने धनंजय मौजूद हैं, इनकी पूजा कीजिए। धनंजय कौन है? अर्जुन। तो राजा कहता है, कथम धनंजयाय इति, कथम कैसे, धनंजयाय इति, धनंजय की, यानी कि धनंजय कौन है? उत्तर कहता है, अथ किम, और क्या? फिर एक श्लोक है। उत्तर जो है अब क्या वर्णन करेगा कि अर्जुन यहाँ पे कैसे आए, तो वो देखते हैं हम, अर्जुन ने कैसे वीरता दिखाई। तो श्लोक पढ़ते हैं, श्मशानात् धनुर आदाय तूणीर अक्षय सायके नृपा भीष्म आदयो भग्ना वयम च परिरक्षितः। जो उत्तर है वो क्या कहता है? श्मशानाद, शमशान घाट से, धनु, यहाँ पे देखिए धनु शब्द, धनुष आदाय लेकर के, कि शमशान घाट से धनुष लेकर के, तुणीर अक्षय साय के, तुणीर क्या होता है? जिसमें बाण रखते हैं, ठीक है, ऐसा अक्षय साय के, अक्षय मतलब जो नष्ट नहीं होते, ऐसे साय के बाण। क्या कहता है? उत्तर कहता है कि शमशान घाट से धनुष लेकर के, और जो बाण कभी नष्ट नहीं होते, ऐसे बाणों का तुणीर लेकर के, तुणीर मतलब जो बाण जिसमें डालते हैं वो टोकरी, ऐसा तुणीर लेकर के, नृपा, राजा, भीष्म आदयो, भीष्म आदि राजा, भगना, हरा दिए गए। यानी कि जो अर्जुन है उन्होंने शमशान घाट से अपना धनुष लिया और उन्होंने जो भीष्म आदि राजा थे उनको हरा दिया। वयम च, और हम सबकी परिरक्षिता, रक्षा की, यानी कि उन्होंने भीष्म आदि राजाओं को हराया और हम सबकी रक्षा की। तो राजा कहता, एवं एतत्, क्या ऐसा है? तो उत्तर कहता है, वैपनयतु भवान शंकाम, वैपनयतु दूर कर लो, भवान आप, शंकाम शंका को, यानी कि आपका जो डाउट है उसको दूर करो। अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजय, अयमेव, यही अस्ति है, धनुर्धरः धनुर्धारी, धनंजय है अर्जुन, यही धनुर्धर अर्जुन हैं। तो बृहन्नला कहती है, यदि अयम अर्जुन तरहि अयम भीमसेनः अयम च राजा युधिष्ठिरः। तो बृहन्नला कहती है, यदि मैं अर्जुन हूँ, तरही तो अयम, यह भीमसेन, यदि मैं अर्जुन हूँ तो ये भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर है, अयम यह च, और राजा युधिष्ठिर है, और ये भीम है और ये राजा युधिष्ठिर हैं। तो अभिमन्यु कहता है, इह अत्र भवन्तो में पितर है, इह अत्र, यहाँ आ, भवन्तो आप सब मौजूद, में मेरे पितर है, पिता है, क्या आप यहाँ पे मौजूद मेरे पिता हैं? तेन खलु, तभी तो निश्चय ही, ऐसा फिर अभिमन्यु मन में सोचता है। फिर एक श्लोक बोलता है अभिमन्यु, देखते हैं क्या है श्लोक। न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दिष्ट्या गोग्रहणम स्वन्तम पितरो येन दर्शितः। नहीं रुष्यन्ति, नाराज होते हो, मया मेरे द्वारा, क्षिप्ता बुराई करने पर, निंदा वचन बोलने पर, यानी कि जब मैं आप पे आरोप लगाता हूं तो आप नाराज नहीं होते हो। असंतश्च, और हंसते हो, क्षिपंती माम, और मेरे द्वारा निंदा किए जाने पर क्या करते हो? हंसते हो, यानी कि जब मैं निंदा करता हूं तो तुम नाराज नहीं होते हो, और जब मैं निंदा करता हूं तो आप हंसते हो, यानी कि मैं जब नाराज होता हूं तो आप तो हंस रहे हो। दिष्ट्या, भाग्य से, गोग्रहणम, गौओं का पकड़ना, स्वंतम, सुखांत, पितरो, पिता ये न, जिसके द्वारा दर्शिता, दिखा दिए गए, यानी कि गौओं का जो पकड़ना था वो तो क्या हो गया? सुखांत हो गया, सुख का कारण बन गया, जिसने मुझे पिताजी के दर्शन करा दिए, यानी कि जो मेरे पिता हैं उनके मुझे दर्शन करा दिए। अब गौओं का पकड़ना क्या आ गया?
विराट युद्ध में जो कौरव है ना, उन्होंने विराट राजा की गायों को पकड़ लिया था और उन्हीं गायों को जो अर्जुन है वो छुड़वाते हैं और उसी दौरान अभिमन्यु को पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए अभिमन्यु कहता है कि जो हमने गायों को पकड़ा था उसकी वजह से तो मुझे सुख ही प्राप्त हुआ कि मुझे जो अपने पिता थे उनका दर्शन हो गया, ऐसा अभिमन्यु कहते हैं। तो फिर आगे होता है इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, और ऐसा कह करके जो अभिमन्यु है वो इति क्रमेण इस प्रकार से सर्वान सभी को प्रणमति नमस्कार करता है। सर्वे च तम आलिंगंती, सर्वे सभी च और तम उसको आलिंगंती आलिंगन करते हैं यानी कि गले लगा लेते हैं और सभी उसको गले लगा लेते हैं। इस प्रकार हमने ये जो 9वीं कक्षा का 7वां पाठ है प्रत्यभिज्ञानम, इसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।